हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, फाइनली आज आप सबके जीआईसी एलटी ग्रेड प्रीलिम्स के अंतिम विषय यानी कंप्यूटर का पेपर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी इस समय इलाहाबाद में हूं, चूँकि आप जानते हैं कि गृह मंत्री जी हमारी जो है कंप्यूटर विषय से हैं, वो पेपर देने आई हैं। मैं भी यहीं पर हूँ और यहाँ पर पेपर अभी हमारे पास है। मैं यहाँ पर रिव्यू करूँगा इसके जो जीएस वाला सेक्शन है, क्योंकि हमने आपके साथ, आपने हमारे साथ लगातार मेहनत किया है। किस कैसा पेपर था, कितने क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वो सब आए हुए थे। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप देखेंगे पूरा पेपर तो ठीक ठाक था, अच्छा पेपर था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन जो पढ़े हैं वो कम से कम 20-21 क्वेश्चन किए जाने लायक थे। हम हमारे साथ जो लगातार पढ़े हैं, क्योंकि मैं मैथ छूता नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा। यहाँ पर देखिए तो मित्र, पहला क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसको एकदम डिटेल में अभी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैं एक रिव्यू देना चाहता हूं, ओवरव्यू देना चाहता हूं साथियों के लिए जो अभी जीआईसी लेक्चरर के, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक आइडिया लगेगा कि हाँ किस टाइप का पेपर आ रहा है। अभी मैं एक चीज़ इस पेपर को भी देखने के बाद, और लगातार मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मेरे भाई, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व अगर रेगुलरली कर रहे हैं और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, डाटा है, उनको डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो आप किसी भी दशा में कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, वही स्थिति यहाँ भी है। और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार चीज़ों को, अच्छी चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रही हैं मेरे भाई। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देखो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कुछ राज्य हैं, उनको आरोही क्रम में देना है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें आपको करना है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 27, अभी हम आंसर पर नहीं, अभी हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो आप देखिए यहाँ पर अनुच्छेदों को लेकर के अभी हमने रिसेंट में ही डिस्कस किया हुआ था और कई बार हम कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है भैया, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री वय बंधन योजना। अभी रिसेंट में करंट अफेयर के माध्यम से और इससे पहले वाले करंट अफेयर में, और साथ ही साथ अभी इकोनॉमिक्स वाली क्लास में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो आप ये समझ लीजिए, ये सब आया हुआ है, मतलब योजनाओं से संबंधित। राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है, तो इसको तो फिलहाल शायद हमें नहीं लगता है, मैंने देखा है। अगला क्वेश्चन भैया यहाँ पर, काशी अमन उन्नत किस्म है किसका, मतलब फसल की किस्मों के भी बारे में हमने डिस्कस किया। अभी कृषि का जब हम पढ़ाएंगे डिस्कस तरीके से, तो वहाँ और भी तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये भी चीज़ें अपने ही अंडर में रहीं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन का प्रभार होता है, तो यहाँ पर भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, कहाँ से होता है। अभी हम लोगों ने जब इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ बताया था कि सारा कुछ खर्च कहाँ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1947 में भारत की स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारामैया का नाम दिया हुआ है। तो जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ लेखक हैं जो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, ये कुछ लेखकों का नाम यहाँ पर देखिए, बी.डी. सावरकर, सुंदरलाल, एस.एन. बोस, सुभाष चंद्र बोस की इनकी किताबें, इनको सही सुमेलित करना था, तो इसको भी हम लोगों ने वहाँ पर देखा हुआ था। और कुछ खेल हैं, उनसे संबंधित जो है खिलाड़ी हैं, इसमें एक आध तो आप जान सकते हैं, जैसे जेसन होल्डर है, क्रिकेट से संबंधित है, और ये सारी चीज़ें। और एक चीज़, हाँ, ये इसमें यार एक चीज़ अच्छा ये लगा कि जो मिलान वाले क्वेश्चन है ना, वो सिक्वेंसली हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने देखा है अक्सर जो है, यहाँ पर देखो दर्रा आ गया, दर्रे को हम लोगों ने कई बार दर्रा है, ठीक है, कई बार हमने इसको देखा है, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार ये सारे क्वेश्चंस हैं। मनुष्य में हाथी पांव बीमारी का कारण क्या है, विषाणु, जीवाणु, ठीक है। अब यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में दिया हुआ है, मतलब कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली, यानी सही नहीं है उस वाला पोर्शन दिया। जियोग्राफी को हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। अनुच्छेद एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिला, अनुच्छेद 148, दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इस संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, अभी हाँ, ये जो हम लोगों ने भारत रत्न संबंधित क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। तो भारत रत्न में देखें तो यहाँ पर अभी रिसेंट में हमने एक करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये सब सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी 2024, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर 2014, मतलब टोटल एकदम आप देखें तो सम्मुख ही रखा गया है। तो ये भी एक बड़ा मतलब अच्छा रहा। किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कई बार हमने देखा है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण
ये कहाँ पर है, भारतीय सब्जी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये भी मिलान करने के लिए आया था। और भैया लखनऊ में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किसने संबंधित है, तो ये भी था भैया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ रोग और उससे संबंधित जो है चिरकालिक रोग, तीव्र रोग, संक्रामक रोग, इनसे संबंधित चीज़ें थी। अभ्रक यानी कहाँ पर कौन चीज़ पाया जाता है, अभ्रक, चूना, डोलोमाइट, जिप्सम, ये भी है। और कुछ और घटनाएं हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को से गदर का प्रकाशन हुआ, कामागाटा मारू हम लोगों ने देखा हुआ है, तो ये भी अच्छा है। कि कहने का मतलब ये है कि 20-21 क्वेश्चन तो आप अगर रेगुलर बेसिस पर जुड़े हुए हैं तो आराम से आंख मूंद करके कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस भारत को मिलानो कार्टिना 2026 शीत ओलंपिक ने मसालची नामित किया गया है। हम लोगों ने इसको, बहुत मुझे याद है, इसको हमने जब पहले बार करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे दिसंबर के दौरान, तो इसको हमने देखा हुआ था, ठीक है। और ये ओवेन मेरेडिथ, बहुत सारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। इसलिए जो लोग लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं यार, करंट अफेयर की जो मॉर्निंग की क्लास है ना, उसको बिल्कुल मत इग्नोर करना। कम से कम 5-6 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएगा, इसलिए आप उसको मतलब बिल्कुल इग्नोर ना करें। और ओफियोलॉजी, आर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ये सब दिया हुआ है, किससे संबंधित है, कौन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखो एक क्वेश्चन और है भैया, ये सब जो है कार्यशील सरकार मॉडल का से संबंधित है, तो उसको समझना पड़ेगा। और उसके बाद हरित क्रांतियों से संबंधित, हरित, नीली, पीली, लीली, सारी क्रांतियाँ आई हुई हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मानव गुर्दा में बनने वाली पथरी मुख्यतः किससे बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखो राखी गढ़ी, सिनौली, कालीबंगा, रंगपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है, वो कहाँ से संबंधित है। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये पेपर बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा कि यार हाँ, पेपर का लेवल ऐसा है कि बिना पढ़ा हुआ तो नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ा हुआ है तो आराम से 18-20 क्वेश्चन कर लेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा मेरे भाई कि जीएस जैसे सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है एक बहुत ही सही और सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और उम्मीद करता हूं कि जो लोग आज पेपर दिए होंगे उनका भी पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। अब आगे देखते हैं। इनका तो फिलहाल ये बता तो रही थी कि 90 के आसपास में क्वेश्चन इन्होंने किया है, कंप्यूटर इनका सब्जेक्ट था। जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं, जानते हो होता क्या है ना कि आप कितना भी कर रहे हो जीएस पर इनका ज़्यादा फोकस नहीं है। हम डेली इनको कहते थे कम से कम आप मेरी क्लासेस को देखा करो, टेस्ट वेस्ट में पार्टिसिपेट करा करो। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10-12 क्वेश्चन कह रही थी कि करके आई हैं। अब मैं देखता हूँ कैसे क्या रहता है इनका रिस्पॉन्स। अब जैसा भी जो देखो यार, आप इतना जान लीजिए कि आपके पास सारे संसाधन अवेलेबल हो, बट अगर आप उनका यूज नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप यूज नहीं करेंगे तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब इन्होंने तो मुझे नहीं लगता कि सही इस्तेमाल किया है हमारा जो चीज़ें मतलब जीएस को लेकर के। अब बाकी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। उम्मीद ये है कि हाँ प्रीलिम्स पास हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि 60 क्वेश्चन यानी जो एक कट ऑफ है उसको जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको मेंस मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं कैसे क्या मतलब रहेगा। अभी तो मैं इलाहाबाद में हूँ, आज शाम तक घर पहुँचूँगा, उसके बाद सारी चीज़ें देखूँगा, एनालिसिस करूँगा, उसके बाद हम लोग इस पर फिर एक विस्तृत वीडियो के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आपके एग्ज़ाम के लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बस इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।